नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां लगातार मैं आपको नई नई वैकेंसीज के बारे में भी बताता हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अभी वहां ये दौर शुरू होना है, लेकिन राजस्थान में लगातार एक से एक वैकेंसियां आई जा रही हैं और फिलहाल इनके बारे में वीडियोस बनाकर मैं आपको अवगत करवा रहा हूं। तो आज फिर से एक अच्छी खासी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं। अगर आप इसकी योग्यताओं को फुलफिल करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा इशू राजस्थान में आ रहा है आपके सर्टिफिकेट्स को लेकर। जब सिलेक्शन हो जाता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, जैसा कि 3rd ग्रेड टीचर के लिए लेवल 1 के लिए जा रहे हैं मेरे भाई बहन काफी, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो उनका ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है वो कहीं वैलिड हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। रीजन की विज्ञप्ति में यह लिखा हुआ था कि आवेदन की अंतिम तारीख तक बने हुए प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो काफी सारे भाई बहनों ने वो प्रमाण पत्र बनवाए नहीं थे और इस कारण वो उनके प्रमाण पत्र जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बने इनवैलिड हो गए और अब वो प्रॉब्लम में फंस गए। यहां पर शुरू में एक चीज बता देता हूं कि आप अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे ही आवेदन निकलते हैं, आप ये देख लें कि आपके सर्टिफिकेट उससे 6 महीने पुराने तो नहीं है ना। अगर हैं तो आप अप्लाई कर दें और अपने जाति और निवास प्रमाण पत्र एक बार फिर से रिन्यूअल करवा लें। कास्ट सर्टिफिकेट और ये अगर आपको फायदा लेना है तो जनरल वाले भाई बहनों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का वीडियो बना रहा हूं वैकेंसी के। इससे पहले 2 सवाल पूछूंगा। पहला ये कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ। दूसरा सवाल राजस्थान वाले भाई बहनों के लिए है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ। पहला सवाल था। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इसमें 7 जिले शामिल किए गए थे केवल शुरू में, और वो जिला बताइए जो राजस्थान से संबंधित था। एकमात्र जिला कौन सा है जो गहन कृषि जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया था राजस्थान से। तो दोनों सवालों के जवाब आपको देना है। सवाल फिर से क्लियर कर लीजिए। पहला सवाल, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया, यानी कि इसका सन बताना है। दूसरा सवाल है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम में शामिल प्रथम चरण के 7 जिलों में राजस्थान का एकमात्र जिला कौन सा शामिल किया गया था। तो चलिए आज बात कर लेते हैं नई विज्ञप्ति के बारे में, नए नोटिफिकेशन के बारे में, नई वैकेंसी के बारे में। यह वैकेंसी आई है प्रयोगशाला सहायकों की। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो ही आपके लिए वैकेंसी है, और 2 तरीके की वैकेंसियां हैं। दोनों तरीके की वैकेंसीज आपको बता देता हूं। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके सैलरी स्केल क्या रहेंगे, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके आवेदन की डेट्स क्या है, इसमें फीस कितनी लगनी है। तो ये 6-7 बिंदु हैं जिन पर आपको फोकस करना है। तो चलिए एक बार पहले इसका नोटिफिकेशन ही देख लेते हैं। तो यहां देख लीजिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से 16 मार्च को जारी नोटिफिकेशन है। प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2022। अब इसमें पदों के नाम देख लीजिए और कोड देख लीजिए। कोड है जो यहाँ 1 से लेकर के 7 तक। तो इन सबके लिए योग्यताएं थोड़ी अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पद के नाम प्रयोगशाला सहायक, तो 1 से 4 तक तो विज्ञान लिखा हुआ है, फिर 5 नंबर पे भी विज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पद का नाम चेंज हो गया है, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। फिर प्रयोगशाला सहायक भूगोल और प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्तियां निकली हुई है आपके कुल 461। कृषि विभाग की बात करें तो 16 भर्तियां हैं। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की बात करें तो 308 भर्तियां हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो 14 तो है आपके प्रयोगशाला सहायक की, और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की भर्तियां हैं आपके 48। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में अगर प्रयोगशाला सहायक भूगोल की बात करें तो 128 भर्तियां हैं, और गृह विज्ञान की बात करें तो यहाँ 37 भर्तियां हैं। कुल 1012 भर्तियां हैं यहाँ पर, और डिपार्टमेंट हो गए आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला। तो ये 4 तरह के डिपार्टमेंट में आपके भर्ती हो रही है प्रयोगशाला सहायकों की। आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और इसके लिए फीस एक बार देख लीजिए। जनरल के लिए और क्रिमिनल ओबीसी के लिए आपके 450 रुपए हैं। नॉन क्रिमिनल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए 350 रुपए हैं। बाकी जो भी योग्य जन है एससी एसटी के, उनके 250 रुपए, लेकिन अदर स्टेट से आप आवेदन करते हैं तो आपके 450 रुपए ही लगेंगे। परमिशन लेटर इसका आपका आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां आपको देखना पड़ेगा। अब सैलरी की बात करें तो पे मैट्रिक लेवल 5 के आधार पर आपको यहाँ जो है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक को वेतनमान दिया जाएगा, और प्रयोगशाला सहायक की बात करें, लैब असिस्टेंट की बात करें तो पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा। अब योग्यता आप देख लीजिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो प्रयोगशाला सहायक है उनके लिए वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में कम से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12 पास होना चाहिए, और सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी,
जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और मैथ। इनमें से 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 12th साइंस साइड से किया हुआ है, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, ये भी अगर है तो भी आपका चल जाएगा। अब 2 से 5 के लिए जो आपके प्रयोगशाला सहायक विज्ञान और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए, तो यह किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12th पास होना चाहिए या साइंस के साथ ही 12th के समकक्ष कोई भी आपके पास कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अब पद संख्या कोड संख्या 6 प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ 12वीं पास आपकी की हुई होनी चाहिए। भाई ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने के ज्ञान, राजस्थानी संस्कृति ज्ञान होना चाहिए। यानी कि यहाँ आपको कुल मिला के ये बार बार बता रहा है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें राजस्थान संबंधित सवाल आपके आने वाले हैं, तो राजस्थान संबंधित ज्ञान होना आपको चाहिए। फिर प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए बात करें तो आपका 12th में गृह विज्ञान से क्लियर होना चाहिए। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो 18 से 40 साल इसकी भर्ती की आयु सीमा निर्धारित की गई है, अधिकतम 40, कम से कम 18। बाकी आप फॉर्म की बात करें, इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 25 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन जमा करा सकते हैं। परीक्षा आपकी 28 एवं 29 जून 2022 को टेंटेटिव इन्होंने दी है। बाकी कैसे क्या होगी वो एक बार आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बार बार चेंज होते रहते हैं। आवेदन ऑनलाइन होंगे और ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ ये सभी चीजें आपकी जो फोटोग्राफ है, ये सब चीजें आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होंगी और ये सब आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये एक बार इसका दिशा निर्देश आपको पढ़ लेने चाहिए। अब इसमें संशोधन वगैरह की प्रक्रिया दे रखी है, कोई गलती हो जाती है तो आप संशोधन कर सकते हैं। और आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, देखिए एक बार फिर से यहाँ दे रखा है कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देशांक दिनांक 9/9/2015 के अनुसार ये नियम दिए हुए हैं कि यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आवेदन की अंतिम डेट तक बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। ये बार बार चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इससे काफी सारे कैंडिडेट सिलेक्शन होने के बाद भी परेशान हो गए हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको इसका सिलेबस, यहाँ पर इसकी एग्जाम स्कीम सब आपको मिल जाएंगी। तो अभी फिलहाल विज्ञप्ति निकली है तो विज्ञप्ति आप भरिए और तैयारी का पूरा मजा लीजिए। तो ये प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है। अगर आप भूगोल से हैं 12th पास, अगर आप गृह विज्ञान से हैं 12th पास और अगर आप साइंस की किसी भी स्ट्रीम से 12th पास है, तो तीनों तरीके की स्ट्रीम्स के लिए ये वैकेंसी आई है। तो ये एक अच्छा गोल्डन चांस है, आप इसमें तैयारी कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।